कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है। यहां वचन बताता है शैतान के हाथ में नहीं है आपकी लाइफ, आपकी जीव के वश में। तो आपका चमत्कार कहां है? बोलो मेरी जीभ पे। मेरा चमत्कार मेरे मुंह में है। बोलो इसे बार बार, मेरा चमत्कार मेरे मुंह के अंदर है। आपने बोलने के द्वारा यीशु को प्रभु ग्रहण करके अंगीकार किया, आप मौत से बचे, नरक की मृत्यु से बचे। उसी जीव का अंगीकार करके आप पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन लेना है आपको। हालेलुया, जो जीसस ने वायदा किया। आप बोलें कि यीशु ने मेरी बीमारी को सह लिया, मेरे दर्द को उठा लिया, इसलिए अपनी बीमारी को दूर जाने की आपको आज्ञा देनी है। इस वचन पर विश्वास करके उसे आज्ञा दें। आप कहते हैं यीशु ने मेरे लिए कर दिया है। रोज कितनी आज्ञा देते हो? समझ पा रहे? पॉइंट यहां रुका है। पॉइंट ये नहीं, ये तो हम हर प्रभु भोज में बोलते हैं प्रभु उसके कोड़े खाने से चंगा हो चुके। पॉइंट ये है, अगर तूने माना है तो फिर क्यों नहीं उसे घोषणा करते कि उसने मेरी बीमारी को सह लिया, मेरे दर्द को उठा लिया है, इसलिए मैं अपनी बीमारी को, दर्द को यीशु के नाम में आज्ञा देता हूं। रोज बोले, जोर जोर से बोले, बार बार बोले, मैं आज्ञा देता हूं, मैं आज्ञा देती हूं, मैं आज्ञा आपको देनी, आपको रिक्वेस्ट नहीं करनी। दया कर दे, दया कर, प्रभु चंगा कर दे, आपको आज्ञा देनी। जो लिखा है उस पर विश्वास करो और आज्ञा दो अपने रोगों को, अपने हालातों को रोज आज्ञा दो। तो जब भी फायर पे रहो आज्ञा दो चर्च में, क्योंकि आपका चमत्कार आपके मुंह में। आप ऊपर इंतजार कर रहे हैं और मुंह नहीं खोल रहे, आप विश्वास का नियम फॉलो नहीं कर रहे। अपने हालातों के सामने आप मुंह नहीं खोल रहे, अपनी गरीबी के सामने, हालातों के सामने, बीमारियों के सामने, दुष्ट आत्मा के सामने आप विश्वास के नियम को लागू नहीं कर रहे अपने जीवन में। फिर आप कहते हैं मैंने विश्वास का उपयोग किया, काम नहीं किया, क्योंकि लागू सही रीति से नहीं किया जाता। इसे पूरा करना शुरू करना है। हालेलुया।